दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सोने की कीमत लगातार आसमान छू रही है। देश में ही 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख रुपए के पार चला गया है। ऐसे में अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी सार्वभौम स्वर्ण बॉन्ड में निवेश किया है तो उस पर कमाई करने का शानदार मौका है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे होगी बम्पर कमाई, यह हम इस एपिसोड में आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वैसे तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होता है, लेकिन मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड को 5 साल पूरे होने के बाद आप इसे बेच सकते हैं। वैसे शेयर मार्केट में आप कभी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं और कभी भी उसको बेच सकते हैं। तो मैच्योरिटी से पहले जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप बेचते हैं तो तकनीक भाषा में इसे प्री मैच्योर रिडेम्पशन कहा जाता है। देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई समय समय पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्री मैच्योर रिडेम्पशन को लेकर विस्तार से जानकारी देता है। आरबीआई इस दौरान बताता है कि किस सीरीज के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का प्री मैच्योर रिडेम्पशन होगा, कब से कब इसके लिए आवेदन किया जा सकता है, किस तारीख को और किस कीमत पर प्री मैच्योर रिडेम्पशन होगा। तो अगले महीने यानी मई 2025 में बॉन्ड रखने वालों को कुछ सीरीज के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले भुनाने का मौका मिल रहा है। इसका फायदा उठाने के लिए बॉन्ड रखने वालों को तय समय सीमा के भीतर इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इन बॉन्ड को समय से पहले बेचने यानी प्री मैच्योर रिडेम्पशन का मौका नहीं मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की इन किस्त को मैच्योरिटी से पहले भुनाने पर बॉन्ड रखने वालों को 232% तक का ग्रॉस रिटर्न मिल सकता है। अब जानते हैं कि कौन कौन से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अगले महीने मैच्योर रिडेम्पशन के योग्य होंगे। वित्त वर्ष 2017-2018 की 7वीं सीरीज यानी 14वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 13 मई को मैच्योरिटी से पहले छठी यानी आखिरी बार बेचने का मौका मिलेगा। 5 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद इस बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले पहली बार बेचने का मौका बॉन्ड धारकों को 13 नवंबर 2022 को मिला था। इस बॉन्ड को 13 नवंबर 2017 को 2,934 रुपये की इशू प्राइस पर जारी किया गया था। इस बॉन्ड के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया 11 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक बॉन्ड धारकों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 3 मई है। दूसरा, वित्त वर्ष 2018-2019 की तीसरी सीरीज यानी 24वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को अगले महीने 13 मई को मैच्योरिटी से पहले चौथी बार बेचने का मौका मिलेगा। 5 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद इस बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले पहली बार बेचने का मौका बॉन्ड धारकों को 13 नवंबर 2023 को मिला था। यह बॉन्ड 13 नवंबर 2018 को 3,183 रुपये की इश्यू प्राइस पर जारी किया गया था। इस बॉन्ड के प्री मैच्योर रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया 11 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक बॉन्ड धारकों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 3 मई है। तीसरा, वित्त वर्ष 2020-2021 की दूसरी सीरीज यानी 39वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 19 मई को 5 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद मैच्योरिटी से पहले पहली बार बेचने का मौका मिलेगा। यह बॉन्ड 19 मई 2020 को 4,590 रुपये के इश्यू प्राइस पर जारी किया गया था। इस बॉन्ड के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया 19 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक बॉन्ड धारकों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 9 मई है। चौथा, अगले महीने 20 मई को वित्त वर्ष 2017-2018 की 8वीं सीरीज यानी 15वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद मैच्योरिटी से पहले छठी यानी आखिरी बार बेचने का मौका मिलेगा। 5 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद इस बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले पहली बार बेचने का मौका बॉन्ड धारकों को 20 नवंबर 2022 को मिला था। यह बॉन्ड 20 नवंबर 2017 को 2,961 रुपये की इश्यू प्राइस पर जारी किया गया था। इस बॉन्ड के प्री मैच्योर रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया 19 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक बॉन्ड धारकों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 9 मई है। पाँचवां, अगले महीने 27 मई को वित्त वर्ष 2017-2018 की 9वीं सीरीज यानी 16वें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को 5 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद मैच्योरिटी से पहले छठी यानी आखिरी बार बेचने का मौका मिलेगा। 5 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद इस बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले पहली बार बेचने का मौका बॉन्ड रखने वालों को 27 नवंबर 2022 को मिला था। यह बॉन्ड 27 नवंबर 2017 को 2,964 रुपये की इश्यू प्राइस पर जारी किया गया था। इस बॉन्ड के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक बॉन्ड धारकों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 17 मई है। अब जानते हैं कि प्रीमैच्योर रिडेम्पशन को लेकर नियम क्या है और प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के तरीके क्या है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले रिडीम करने का विकल्प निवेशकों के पास होता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप उसके जारी होने के 5 साल बाद मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर सकते हैं।
इस बॉन्ड पर इंटरेस्ट प्रत्येक 6 महीने यानी साल में 2 दफे मिलता है। बॉन्ड 8 साल में मैच्योर होता है। वैसे आप शेयर बाजार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। सवाल है कि समय से पहले कैसे और कहां बेचे, यानी प्री मैच्योर डील कैसे और कहां करें। यदि मियाद यानी समय समाप्त होने से पहले निवेश राशि वापस लेनी हो तो निवेशक को चाहिए कि वह संबंधित बैंक या HSCIL कार्यालय या डाकघर या एजेंट से कूपन भुगतान की तारीख से 30 दिन पहले संपर्क करें। मियाद समाप्त होने से पहले निवेश राशि तभी लौटाई जा सकती है जब निवेशक ने कूपन भुगतान की तारीख से कम 1 दिन पहले संबंधित बैंक या डाकघर से संपर्क किया हो। बॉन्ड की राशि ग्राहक के उस खाते में जमा कर दी जाएगी जिसकी सूचना उसने बॉन्ड खरीदते समय दी थी। यानी जहां आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया है वहां जाकर रिडेम्पशन की प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी। मैच्योरिटी से पहले रिडेम्पशन प्राइस प्री मैच्योर रिडेम्पशन की तारीख से ठीक पहले के 3 कारोबारी दिन के लिए IBJA की तरफ से प्राप्त 24 कैरेट गोल्ड यानी शुद्ध सोना के क्लोजिंग प्राइस का एवरेज होता है। मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिडीम करने पर टैक्स के क्या प्रावधान है वो भी जान लीजिए। अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिडीम किया है, अगर आपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम किया है तो टैक्स लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स की तरह लगेगा। मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के बाद 12 महीने से पहले बेच देते हैं तो होने वाली कमाई यानी कैपिटल गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जो आपके ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ दिया जाएगा और आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा। लेकिन अगर आप 12 महीने बाद बेचते हैं तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको चुकाना होगा। लेकिन यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी यानी 8 साल तक होल्ड करते हैं और तब रिडेम्पशन करते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी टैक्स के लिहाज से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप अगर मैच्योरिटी के बाद बेचेंगे तो फायदेमंद रहेगा। बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को प्रीमैच्योर रिडेम्पशन करके यानी समय से पहले बेचकर बम्पर कमाई करने की सोच रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।